आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस में लंबा हुआ नए अध्यक्ष का चुनाव। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनाई खरी खरी। 10 फरवरी से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। आशा सहयोगिनियों के समर्थन में आई नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। मानदेय में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जीके व्यास बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। पूर्व आईपीएस महेश गोयल बने सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर टीकाकरण के बाद के प्रभावों की जानकारी ली, जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। इस दौरान पीएम ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। ये संदेश जन जन तक बांटने की जरूरत है। कहा कि आज देश में ऐसा माहौल है कि देश अपनी वैक्सीन खुद बना रहा है, वो भी दो मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं। अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही मिलेगा, यानी जून के आखिरी में नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी से जुड़े। बैठक में सोनिया गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण को लेकर हड़बड़ी में है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी नेताओं पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? क्या आपको सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय देश में किसान आंदोलन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे हैं। क्या पार्टी को इन मुद्दों पर फोकस करना जरूरी नहीं है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। रंजन गोगोई को देश भर में कहीं भी आने जाने के लिए Z+ सुरक्षा मिली है। सीआरपीएफ को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने से पहले भी तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा दी गई थी। Z+ कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ करता है और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को मिली हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर से केरल के लिए रवाना हुए। सीएम गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में रात्रि विश्राम किया। गहलोत को केरल का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद उनका ये केरल का पहला दौरा है। यहाँ वे विधानसभा चुनाव के संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी कमेटी का गठन किया जा चुका है। गहलोत शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद उनका जयपुर आना प्रस्तावित है। राजस्थान विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बजट सत्र पर अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले 5वें विधानसभा सत्र का सत्रावसान कर दिया है। 10 फरवरी से विधानसभा का 6ठा सत्र आहूत होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2021-22 का बजट सदन में पेश करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नियुक्ति पत्र के साथ आदेश जारी किए हैं। पूर्व न्यायाधीश जीके व्यास को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माना जाता है। वहीं पूर्व आईपीएस महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह ऑनलाइन मोड पर आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 21,408 डिग्रियों को मान्यता दी गई, जिसमें से 181 डिग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के तहत समानुरूप अद्यतन ज्ञान का समावेश बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि वही तकनीक मनुष्य के लिए कारगर है जो समयानुरूप हो। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे उद्योग, कृषि तथा तकनीक से जुड़े ज्ञान का समन्वय करते हुए नवीनतम पाठ्यक्रमों का विद्यार्थी हित में विकास करें। आशा सहयोगिनियों के मानदेय को बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उतर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आशा सहयोगिनी की मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा कि आशा सहयोगिनियों को मानदेय के रूप में मात्र 2,700 रुपए मिलते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है। ऐसे में कटारिया ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का श्रम करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड होगी।
इस बार राजस्थान की बेटी और वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेंगी। ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने स्वाति राठौड़ को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है, साथ ही हौसला अफजाई भी की है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए स्वाति राठौड़ की हौसला अफजाई के साथ ही ये भी लिखा कि भारत में गणतंत्र दिवस के इतिहास में किसी महिला पायलट को पहली बार फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। स्वाति की ये उपलब्धि देश के सभी युवाओं को, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई। स्टेट ओपन की 2005 में स्थापना के बाद आज ये पहली बैठक है। इसमें ओपन स्कूल से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ओपन स्कूल की परीक्षाओं में टॉप करने पर दिए जाने वाले मीरा और एकलव्य पुरस्कार की संख्या बढ़ाने, राज्य और जिला स्तर की तर्ज पर ब्लॉक लेवल के टॉपर्स को भी सम्मानित करने और ब्लॉक लेवल पर भी ओपन स्कूल का संदर्भ केंद्र खोलने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही ओपन स्कूल की परीक्षाओं में प्रदेश में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त हवाई यात्रा करवाने और जिला व ब्लॉक लेवल के टॉपर्स को प्रदेश में भ्रमण करवाने का फैसला भी लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कारगिल युद्ध में घायल हुए सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 महीने में सैनिक के आश्रित को नियुक्ति देने को कहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा कि वे अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन रद्द करने वाले झुंझुनू के तत्कालीन कलेक्टर पर कार्रवाई करे। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में कार्मिक सचिव की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है। न्यायाधीश SP शर्मा ने ये आदेश मंदरूप सिंह की याचिका पर दिए हैं। भरतपुर नगर निगम की बैठक आयोजित की गई। बैठक बेहद हंगामेदार रही। निगम की बैठक के दौरान कोरोना की धज्जियां उड़ती नजर आई। मेयर, उप मेयर, कमिश्नर सहित सभी पार्षदों ने मास्क नहीं पहन रखे थे। बैठक में सफाई व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। पार्षदों ने एजेंडे पर भी अपनी आपत्ति जताई। सन 94 से भरतपुर में सफाई इंस्पेक्टर है ही नहीं, सफाई कर्मचारी ही सफाई इंस्पेक्टर का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बूंदी के लाखेरी में सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक पुलिस ने निःशुल्क हेलमेट वितरण किए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए कहा। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम वर्मा, यातायात प्रभारी कमल सिंह, कांस्टेबल गिरिराज गुर्जर, बजाज शोरूम संचालक सुरेश जांगिड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है अभी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इसके लिए हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं पे कम से कम हो सके और अधिक से अधिक पब्लिक को समझाइश कर सकें, दुर्घटनाओं पे नियंत्रण कर सकें। ये उद्देश्य है हमारा और पुलिस का। बूंदी जिले के केशोराय पाटन पंचायत समिति में आने वाला जामुनिया द्वीप इन दिनों पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। चंबल के बीच स्थित इस विशाल द्वीप में कई प्रजाति के जलीय वन्य जीव है। वहीं सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र चंबल में रहने वाले विशाल मगरमच्छ है, जो द्वीप के आसपास बने टापू पर तथा चट्टानों पर इन दिनों धूप सेकते नजर आ रहे हैं। जामुनी द्वीप के पास स्थित चंबल में बड़ी संख्या में मगरमच्छों को देखा जा सकता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र होने के कारण यहाँ अन्य वन्य जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों पर्यटन नाव के जरिए जामुनिया द्वीप में जंगली जानवरों को देखने आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।